नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बोध विचार प्लस में दिल से स्वागत है। आज एक खास पल है क्योंकि आप देख रहे हैं इस कहानी का तीसरा और अंतिम अध्याय। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर आपने पहले के 2 अध्याय नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर देखिए, क्योंकि हर अध्याय से लिया गया है एक सवाल, यानी कुल 3 सवाल। अगर आप इन तीनों सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो आपको मिलेगा 500 रुपए का इनाम। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह सब तो सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने की चाल है, लेकिन सच कहूं दोस्तों, मकसद कभी नंबर नहीं था। मकसद था बोध देना, सोच जगाना और आप तक सच्ची बातें पहुंचाना। यह सवाल इसलिए है ताकि मैं समझ सकूं, क्या आपने सिर्फ वीडियो देखा है या उसकी बात को दिल से समझा है। मुझे खुशी होती है जब आप कुछ नया सीखते हैं, जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्योंकि बोध वहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब हम इस आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कहानी में जो भी कहा गया है उसे ध्यान से सुनिए, दिल से समझिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेंगे वही सवाल जो सिर्फ इनाम नहीं, ज्ञान और जागरूकता की ओर एक कदम हो सकते हैं। वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं जीवन। अब शुरू करते हैं अंतिम ज्ञान, आत्मिक शुद्धि, कर्म मुक्ति और एक अनोखा बौद्ध ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि हर वह भावना जो आपके भीतर उठती है, प्रेम, क्रोध, पीड़ा या करुणा, वो आपके पिछले जन्मों की पड़ी छाया हो सकती है। इस जीवन में हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वह केवल आज की परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा की एक पूरी यात्रा का संचय होता है। कर्म केवल वो नहीं जो आप आज कर रहे हैं, कर्म वो भी है जो आप भूल चुके हैं, लेकिन जिसकी गूंज अभी भी आपके जीवन में सुनाई देती है। कर्म का विज्ञान और ऊर्जा का प्रवाह। आधुनिक विज्ञान अब यह मानने लगा है कि सब कुछ ऊर्जा है, विचार भी, भावनाएं भी और आत्मा भी। कर्म वास्तव में ऊर्जा का वह प्रवाह है जो आत्मा पर जमा होता है। यह ऊर्जा अगर अनरिजॉल्व रह जाए तो अगले जन्म में वह एक पैटर्न बन जाती है। जैसे कुछ लोग बार बार धोखा खाते हैं, कुछ बार बार अपमान का शिकार होते हैं, कुछ हर सफलता के करीब जाकर रुक जाते हैं। यह पैटर्न अकारण नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा में बनी पुरानी दरारें हैं। कैसे पाए मुक्ति? एक क्षमा। आत्मा का उपचार किसी को क्षमा करना, सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि खुद को मुक्त करना है। आप जिसे सबसे अधिक दोषी मानते हैं उससे क्षमा मांगिए या उसे क्षमा दीजिए। भले ही वह व्यक्ति अब इस संसार में न हो, उसके लिए एक दीप जलाकर मन से बोलिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और खुद को भी मुक्त करता हूं। 2 संकल्प, जीवन का पुनर्लेखन। हर सुबह उठते समय यह संकल्प करें, मैं आज ऐसे कर्म करूंगा जो मेरी आत्मा को हल्का करे, न कि बोझिल। जब आप अपने कर्म को सजग होकर करते हैं, वह पुराने कर्मों को काटने लगता है। 3. सेवा, आत्मा की धुलाई। जब आप बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं तो वो कर्म पुराने विकर्म को धोने का कार्य करता है। एक बार कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए और आप उसका पेट भर दे तो हो सकता है आपने पिछले जन्म की कोई गलती सुधार दी हो। अब वो अंतिम बात जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी आत्मा ने आपको यहां लाकर खड़ा कर दिया है। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आत्मिक दर्पण है जिसमें आप अपना अतीत देख सकते हैं और अपना भविष्य बदल सकते हैं। अब मैं आपसे कोई सामान्य लाइक करे, सब्सक्राइब करे जैसा कॉल टू एक्शन नहीं देने वाला। मैं आपसे कुछ अलग, कुछ गहरा मांगता हूं। अगर आप इस वीडियो से सचमुच जुड़ चुके हैं तो अगली बार जब आप किसी को देखें तो केवल उसका चेहरा मत देखिए, उसकी आत्मा को महसूस कीजिए। शायद वो कोई ऐसा हो जिसे आप पिछले जन्म में जानते थे। और फिर इस वीडियो को कहीं शेयर करें, लेकिन सिर्फ वहां जहां आप किसी आत्मा को उसकी खोई हुई दिशा दिला सके, क्योंकि शायद ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, आत्मा का वो पत्र है जो किसी को पिछले जन्म से आज भेजा गया हो। समापन भाव जीवन एक अध्याय नहीं, एक उपन्यास है और आत्मा उसकी लेखक। हर जन्म एक पंक्ति, हर कर्म एक शब्द और अंत में
अगर आपकी आंखें थोड़ी नम है या दिल थोड़ी देर के लिए भारी है तो समझिए आपने आत्मा को छू लिया है। शब्द खत्म हो सकते हैं, वीडियो बंद हो सकता है, पर जो आपने आज महसूस किया वो आपकी आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। अब अगली बार जब आप जीवन को देखें, उसे केवल एक दिन न समझें, उसे एक युग समझें। आप यहीं तक नहीं, आप कई जन्मों के धागों से बने हुए हैं, और जो आपने अभी तक नहीं जाना था वो आज जाना, और अब उसे मत भूलना। ये रहा आप सवाल नंबर 1, पहले पार्ट से। श्रुति नाम की बच्ची किस शहर का नाम बार बार लेती थी जहां वह कभी नहीं गई थी, लेकिन वहां की जगह उसे याद थी? सवाल नंबर 2, दूसरे पार्ट से। अग्निवेश नाम के साधक को ध्यान में जो सपना आता था उसमें वे किन 2 रूपों में दिखाई दिए? सवाल नंबर 3, तीसरे पार्ट से। आत्मा का सबसे बड़ा बोझ यानी सोल डेट कैसे मिटाया जा सकता है? अब आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन तब जब आपको लगे कि यह चैनल आपकी आत्मा से बात करता है, वरना नहीं।